वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज मैच खेलना है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। मैच में टीम की क़यादत शान मसूद करने जा रहे हैं, जबकि बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की वापसी और मोहम्मद अब्बास का 3 साल बाद टीम में कम बैक करना, ये अहम तब्दीलियां हैं आज की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज 26 दिसंबर को खेला जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भी पाकिस्तान की मेज़बानी में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल जारी कर दिया, और जिसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE मुश्तरका तौर पर मैचेस की मेज़बानी करेंगे। इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी से कराची में होने जा रहा है और अख्तिताम 9 मार्च को लाहौर या फिर UAE में होगा। ये फाइनल या फिर सेमीफाइनल देखने के बाद देखा जाएगा। इसके साथ इस इवेंट में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगी, और दीगर अहम मैचेस भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी तमाम तर क्रिकेट के ऊपर भी और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर दौरे साउथ अफ्रीका की बात की जाए, T20 सीरीज हम हारे, ODI जीत गए, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं सेंचुरियन से, टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा इम्तिहान है और बहुत ही बाउंसी ट्रैक हमें नजर आ सकता है साउथ अफ्रीका की जानिब से। असलान, बहुत शुक्रिया गदर आपका भी। और मैं समझता हूं कि मुश्किल में पाकिस्तान नहीं है, इस सीरीज में मुश्किल में जनूबी अफ्रीका है, क्योंकि एक तो उनको चैलेंज दरपेश है क्योंकि वो फाइनल के एज पे खड़े हैं। ये 2 मैचेस बड़ी अहमियत के हामिल है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। तो अगर वो एक भी विक्ट्री रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर वो थ्रू हो जाएंगे फाइनल के लिए। तो एक बड़ा उनके सामने जो है वो मकसद है। और दूसरा उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके 6 जो बॉलर हैं वो, बल्कि 7 बॉलर्स, जिसमें कैशिफ महाराज भी हैं जो आखिरी 2-3 सीरीज के उनके एक किस्म का उनके बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे। फिर कर्टजी है तो वो भी आखिरी 2-3 सीरीज में बड़े जो है वो कारगर साबित हुए थे। वो दोनों महाराज को निगल है शायद, और दूसरा जो है उसको भी इंजरी है, स्ट्रेन है महाराज को, साइड स्ट्रेन। तो इस वजह से उनकी शमूलियत नहीं होगी। तो जनूबी अफ्रीका का बॉलिंग यूनिट कदरे कमजोर नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो टेस्ट क्रिकेट होगी इसमें हाई स्कोरिंग गेम वैसे देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको वनडे में मिल गया था। तो यहाँ पे जनूबी अफ्रीका को एज हासिल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने भी, आप देखेंगे वहां पे नसीम शाह को भी शामिल किया है, मोहम्मद अब्बास को लेकर आए हैं। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में खुरम शहजाद भी नजर आ रहे हैं। बट ज्यादती कर दिया मीर हमजा के साथ, क्योंकि एक खिलाड़ी इन कंडीशंस का वो जो है वो मैं कहता हूँ कि बेहतरीन चॉइस हो सकती थी, लेकिन न जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या चल रहा है। शायद उसका जुर्म यह है कि उसका डोमिसाइल कराची का। सही। अच्छा शोएब साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने तब्दीलियों के हवाले से तो बात की है, हम होपफुल हैं कि आज अच्छा ही कारकर्दगी हो, लेकिन ये बताइएगा कंडीशंस थोड़ी सी जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि वैसे तो वनडे को अगर हम देखें वहाँ पर बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने। वनडे थोड़ा सा टेस्ट के करीब होता है, तो कंडीशन कोई मसला कर सकती है? देखिए, इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसमें कभी टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो कंडीशंस तो उनको सूट करती हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया कि अब प्रेशर में इस टाइम जनूबी अफ्रीका है। हाँ, वो टॉस के बाद किस तरीके की हिकमत अमली के साथ आते हैं, पाकिस्तान टीम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, वो अलग बात है। लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो आखिर सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीता हुआ है, जो उसने वहाँ इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे अपनी होम सीरीज में, जबकि जनूबी अफ्रीका अपने आखिरी 5 के 5 टेस्ट मैचेस जीता हुआ है। अगर हम दोनों ममालिक की बात करें तो वो 15 मैचेस जीते हुए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के जो टेस्ट हैं गालिबन पाकिस्तान ने 6 जीते हुए हैं। तो स्टैट्स तो इंडिया जनूबी अफ्रीका है उसकी तरफ वेटेज उनका ज्यादा है, लेकिन ये जो प्रेशर है ना फाइनल खेलने का, फिर ये इंजरी स्कारिंग जो है कि हमारे इतने प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड है, तो मेरे ख्याल से शायद जनूबी अफ्रीका को नफसियाती बर्तरी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान ने उसका फायदा उठा लिया तो पाकिस्तान को जो है वो एक कामयाबी मिल सकती है टेस्ट में भी। अच्छा जट साहब, ये बताइएगा कि वापसी हुई है बाबर आजम की, उसको आप किस तरह देख रहे हो? कितना ज्यादा प्रेशर होगा बाबर आजम पे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी हौसला अफजा परफॉर्मेंसेज नहीं है अगर लास्ट 6-7 महीनों की बात की जाए तो? नहीं, मेरे ख्याल से 2 साल हो जाएंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ। 18 इनिंग्स हैं टेस्ट क्रिकेट की। अगर हम रेड बॉल की बात करें तो रेड बॉल में इतना आसान नहीं होगा बाबर आजम के लिए। व्हाइट बॉल में कंडीशन भी सूट कर गई। फिर ओपोनेंट, मैंने फिर कहा कि उनके मेन बॉलर नहीं थे, तो पाकिस्तानी बैटर्स ने खूब रन बटोरे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बेशक उनके बॉलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्तिहान जो होता है वो नर्व्स का होता है। स्किल्स बाबर के पास हैं, क्लास बाबर के पास है,
लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि वो अपना टेम्परामेंट लूज करते हैं कि नहीं करते। तो मेरी नेक ख्वाहिशात बाबर के साथ हैं कि बाबर जिस तरीके से व्हाइट बॉल में उन्होंने परफॉर्म किया है, यहाँ रेड बॉल में भी परफॉर्म करे, ताकि उन पे जो एक बड़ा खिलाड़ी होने का टैग है वो उसको जस्टिफाई कर सके। लेकिन अगर टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं करेंगे बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से आगे जाके आप वो विराट कोहली ने जो आज एक घटिया हरकत किया उस पर भी बात करेंगे। तो बहरहाल बाबर आजम के लिए मैं करता हूं कि उनको गुड लक विश करता हूं कि वो आज परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो। अच्छा शोएब साहब, जिस तरह के स्क्वाड का ऐलान किया गया है साउथ अफ्रीका की जानिब से, तो लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी आइडियल अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही जिस तरह पाकिस्तान अब 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जा रहा है, और अगर वहां देखें तो वहां पर तो स्पिनर भी शामिल नहीं किए गए साउथ अफ्रीका में। देखिए पाकिस्तान में भी कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं अपनी 11 में शामिल किया। पाकिस्तान भी पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं सारे, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो सऊद शकील हो, चाहे वो कामरान गुलाम हो, ये सारे पार्ट टाइमर हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात तो तय है कि जो आपको सरफेस मिलेगा, जो पिच मिलेगी, वो पिच जो है वो जैसे हसनैन ने शुरू में कहा था कि बाउंसी ट्रैक होगा। तो बाउंसी ट्रैक होगा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि बाउंसी ट्रैक पे पाकिस्तान, और जहाँ पे सीमिंग कंडीशन हो, बाउंसिंग ट्रैक हो, तो फिर पाकिस्तान जरा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम स्क्वाड को देखें, मैंने कहा कि जनूबी अफ्रीका में जो मिसिंग है वो उनके मेन एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। कृष्ण महाराज नहीं है, और इसी तरीके से उनका कर्टजी नहीं है, उनके जो मेन बॉलर है वो वहां पे नहीं है। ठीक हो गया। और ये विराट कोहली साहब ने क्या कर दिया सर? बिल्कुल यार, 19 साल का बच्चा कोई फिर मैं कहूंगा, मैं एक तो आपके प्रोग्राम में ये लफ्ज इतना इस्तेमाल कर चुका हूँ, बट रिप्लेसमेंट मेरे पास है नहीं, कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। आप विराट कोहली हो, वो 19 साल का बच्चा जिसके 11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, आज वो डेब्यू कर रहा है, थोड़ी आपकी फैंटी लगा दी, थोड़े बुमराह को उसने जो है छक्के मार दिए, चौके लगाना शुरू कर दिए, तो आप इस तरह की घटिया हरकत करने में उतराएंगे, ये विराट कोहली को किसी तौर पे भी जेब नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली जेंटलमैन है, तो वो इस पे माफी मांगेंगे। मैं तो एज जर्नलिस्ट जो है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये मुतालबा करूंगा कि विराट कोहली इस पे माफी मांगे। वो 19 साल का बच्चा है, चले स्लजिंग चलती है, लेकिन आप इस तरीके से फिजिकल जाके करें। और अब आईसीसी का भी इम्तिहान होगा, आईसीसी जो है इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। विराट कोहली सीधे जाते जाते एकदम उसकी तरफ आते हैं और जाके उसको शोल्डर मार देते हैं, और उसके बाद जो ओवर एक्टिंग करते हैं, मुझे तो लगता है कि अनुष्का शर्मा से उन्होंने जो एक्टिंग सीखी है वो उन्होंने आज ग्राउंड में दिखा दी है कि यार आप आगे खुद टकरा रहे हो, और उसके बाद आप जैसा बड़ा खिलाड़ी, बड़े स्टेचर का खिलाड़ी इस तरह की तुच्छी हरकत करे, तो यकीनी तौर पर ये काबिले अफसोस है और काबिले मजम्मत तो है ही। जितनी मजम्मत की है, 19 साल का बच्चा है, एक दिल खोल के आपकी फैंटी लगा रहा है, बच्चा आप पे भारी पड़ गया है, तो आप उसको जो है वो अगर मोरल गिराने है तो आप स्लेजिंग तो पहले ही कर रहे थे, वही आप करते रहते। लेकिन फिजिकल होना मैं समझता हूँ काबिले मुसम्मत है, काबिले शर्मनाक है, अफसोसनाक है। सही, हम भी इसको कंडेम करते हैं और माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल के हवाले से। जट साहब, फाइनली आ ही गया, अब जो है एक लंबे अरसे बाद, बहुत हमने इंतजार किया इसका। पावर पैक मुकाबले होने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? गजर, आप भी शरारत किए बगैर रह नहीं सकती, बात यही है। पावर देखें, जो सच है ना, मैं जो आपके जुमले पे मैंने कहा है कि आप शरारत किए बगैर रह नहीं सकती, पाकिस्तान के मैच में भी अब जो है वो क्राउड नजर नहीं आता था, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ पे 2 अपोनेंट टीमें टकराएंगी, देखिए मुल्तान की बात क्या थी कि मुल्तान आपके जो सराउंडिंग के जनूबी पंजाब के लोग थे, गांव देहातों के लोग थे, वो आ जाते थे, लेकिन शहरों में जो मैचेस होते हैं वो बड़ा कम होता है पाकिस्तान में हाउसफुल मिले। अब आप देखेंगे जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे तो हार्डली मैं समझता हूँ कि आधा स्टेडियम भी भरा होगा, तो पावर पैक तो मुझे नजर नहीं आता। अच्छा। इसी तरीके से जब अफगानिस्तान और जो दूसरी चौथी टीम है जनूबी अफ्रीका, वो टकराएंगे तो हार्डली ऐसा होगा कि पावर पैक वहां पे नजर आए। हाँ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में जो है वो कराची में मैच है और ओपनिंग मैच है। कराची अमूमन जो है वो स्टेडियम भरता नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे जो है वो स्मार्टनेस दिखानी होगी। अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में लग जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि कराची में बहुत कम ऐसा होता है कि स्टेडियम आपको भरा हुआ मिले, तो इसकी वजह यह है कि बड़ा स्टेडियम है। लेकिन जब हम बड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो इंडिया अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है 1 लाख से प्लस स्ट्राइकिंग लेकर आ जाता है। हमारे यहाँ तो 33,000 की कैपेसिटी है, वो एक बड़ी एलसीडी लगी हुई है, तो उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 25 से 26,000 है। मुझे नहीं लगता कि कराची में 25 से 26,000 आएंगे, और अगर नहीं आए तो यकीनी तौर पर फिर ये जो आपकी शरारत आपने कहा ना कि पावर पैक, ये काबिल अफसोस होगा। हाँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, मैं समझता हूँ कि 1 लाख क्या 2 लाख का भी स्टेडियम होता, वो आपको मुकाबला। लेकिन जट साहब, क्या आप समझते नहीं है, कल ये सवाल अता तारक साहब से भी हुआ कि जो फैन एंगेजमेंट है उसको बढ़ाया जाए? मतलब देखिए कि तकरीबन
2 किलोमीटर के फासले से फैन को चलना पड़ता है ग्राउंड आने तक। और कराची में भी मैं जब भी गया, कराची नेशनल स्टेडियम में यही हालात होते हैं, कितने दूर से फैन चलता हुआ आता है। तो ये फैन एंगेजमेंट जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, फैन को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो लोग किस तरह आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये बड़ी आराम से रोना रो देते हैं कि कराची का स्टेडियम नहीं भर रहा या लाहौर का स्टेडियम नहीं भर रहा। हम ये नहीं देख रहे कि ये सिक्योरिटी के नाम पे जो पाकिस्तान के शायकीन के साथ किया जाता है, मैं ये समझता हूं कि वो तो थानों में मुजरिमों के साथ भी नहीं किया जाता कि आप उनको इस जो है वो मौसम में कहें कि 2-2 ढाई-ढाई किलोमीटर अपने बच्चे उठा के जो है ना आप पैदल चलते हुए हैं, उसके बाद जगह जगह बदतमीज पुलिस वाले जो खड़े होते हैं, सही है, उनकी आप बातें सुने, फिर पैदल आगे चल के आए, फिर अंदर इतनी जगह तलाशियां दे, फिर आप कोई स्टेडियम में पानी नहीं लेके जा सकते, आप कोई खाने को चीज नहीं लेके जा सकते, आप जो है वो वहां पे जाके कुछ भी हल्ला गुल्ला सही से नहीं कर सकते। तो वहां पे इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है कि ये फेस्टिविटी नहीं रहा, ये तो वाकई एक इम्तिहान हो गया है कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो है मैदान में जाए तो उनको सहूलतें ही नहीं दी जाती। पूरी दुनिया में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई बड़े आजमों में जाके क्रिकेट कवर किए, वहां तो इसको फन के तौर पे लिया जाता है, शायकीन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो उनको ऐसे जो है वो उनको ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा जुर्म करने आ गए हैं। यार वो मैच देखने आए हैं, उनको फैसिलिटेट करें, उनको आसानियां दें, उनको सहूलतें दें। अपनी माफिया है क्रिकेट बोर्ड अपने महंगे ठेके बेच देता है, जिसकी वजह से एक पानी की बोतल जो बाहर आपको 20 रुपए की मिल जाती है, वो अंदर आपको जो है वो कम बेश 50-60 रुपए की मिलती है। एक बिरयानी जो आप आराम से बाहर जो है वो 100-150 रुपए की खा लेते हैं, वो अंदर आपको 250-300 रुपए की मिलती है। आप कोई चीज नहीं लेके जा सकते। ये वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर का मैच है, कम से कम 7 घंटे जो है वो एक मैच में लगती हैं। तो उसमें आप देखें कि शायकीन के साथ जब ये रवैया अपनाएंगे तो स्टेडियम कैसे बनेंगे। सही, थैंक यू सो मच। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और भी बहुत कुछ था आपसे पूछने के लिए शुएब साहब, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया और ऐसा डिस्कशन होती है तो टाइम ऐसे जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और इसके बाद हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस।